Hello everyone. Today we will solve from question number 28 of exercise 17A class 10th RS अग्रवाल मैथ. टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन 28 है आपका, फ्रॉम अ क्यूबिकल पीस ऑफ वुड ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर अ हेमी स्फीयर इज कर्व आउट इन सच अ वे दैट द डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू द साइड्स ऑफ द क्यूबिकल पीस. हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड 21 सेंटीमीटर है. उसमें से एक हेमीस्फीयर कट के अलग कर दिया और उस हेमीस्फीयर का डायमीटर वही है जो कि क्यूब की साइड से, यानी कि डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर. तो इसमें दो चीज पूछी हैं, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पीस. जो हमने काट के अलग कर दिया उसके बाद जो सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया निकालना है और उसी का हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है. कैसे होगा बताते हैं आपको. दिया क्या है, हमें क्यूब है. फिगर की कोई नीड नहीं है. अगर आपको क्लियर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको समझ में आया इसलिए मैंने फिगर बना दे रहा हूँ क्यूब की. एक क्यूब बनाया हमने, एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड्स हमें कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर. यहाँ लिख देता हूँ साइड्स ऑफ क्यूब अब इसमें से एक हेमीस्फीयर हमने कट करके अलग कर लिया, ठीक है ना, और उसका डायमीटर वही है जो क्यूब की है. ये तो नहीं आएगा, छोटा आएगा क्योंकि तो डायमीटर ज़्यादा हो गया. मुझे ऐसे काटना करना इतना करना था, ठीक है, समझ में. मैं समझाने के लिए इसके अंदर से काट के निकाल लिया. तो हमें दिखाई क्या दे रहा है, वो इसका सरफेस एरिया होगा. देखो क्या होगा अब मैं अलग से अगर बना दूं, ऊपर वाली फेस को मैं अलग से बना दूं समझाने के लिए. देखो ऊपर क्या होता है, क्यूब की हर फेस स्क्वायर होती है. इसमें से हेमीस्फीयर का आपने सरफेस देखा होगा, ऊपर तो टॉप क्या होता है सर्किल के शेप में होता है ना. तो ये ऊपर वाली शेप की बात चल रही है. सरफेस एरिया होता है जितनी हमें सरफेस दिखाई दे रही हो. क्यूब की 500 फेस दिखाई देंगी, ऊपर को छोड़कर ऊपर ये दिखाई देगा. ये शेडेड पोर्शन जो है ये तो कट गया हेमीस्फीयर है ना. इसमें से सर्किल को माइनस कर दे तो सरफेस एरिया कैसे दिखाई देंगे. कर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का होता है 6a स्क्वायर. 6a स्क्वायर में से काट के अलग कर दें क्योंकि ये क्या सर्किल, इसमें से हमने हेमीस्फीयर काट के निकाला है. प्लस इसके अंदर झांक के देखोगे तो आपको हेमीस्फीयर की यानी कि बाउल की तरह शेप दिखाई देगी, तो वो भी कर सरफेस एरिया वो ऐड हो जाएगा. तो सॉलिड्स का जो रिमेनिंग सॉलिड्स है इस हेमीस्फीयर को काट के अलग कर दें तो जो सॉलिड बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया में टॉप का भी आ गया. अब टॉप में से तो काट के अलग कर दिया तो माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर. तो ये होगा सॉलिड का, ठीक है ना. तो साइड्स दे रखी है और डायमीटर क्या है इसके साइड्स के बराबर. तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इसको हम 2r से रिप्रेजेंट करेंगे. r है 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर टू से डिवाइड कर दें यानी कि 21/2 सेंटीमीटर. अब इसको हमने ड्रिल आउट कर दिया, काट के अलग कर दिया. तो वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया. सरफेस एरिया के ध्यान रखना, सरफेस एरिया में प्लस होता है हमेशा, क्योंकि काट के निकाल के अलग करा तो अंदर से हमें ये सरफेस और दिखाई दे रहा है किसके शेप का, हेमीस्फीयर का. तो ये भी ऐड होगा. तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, वहां स्पेस का मैं नीचे लिख देता हूं. एक तो होगा टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब माइनस TSA क्यूब में जो बताया था ऊपर वाली साइड भी आ गई 6a स्क्वायर और माइनस ये क्या है, ये ड्रिल आउट करा हेमीस्फीयर को काट के निकाला तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर. तो माइनस लिख दूं मैं माइनस हेमीस्फीयर का एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर लिख दे रहा हूं.
एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया हेमिस्फीयर, और प्लस क्या होगा इसमें, प्लस, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हेमिस्फीयर और दिखाई देगा अंदर से, तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a इसका होता है, 6a का मतलब साइड्स कितनी दे रखी है 21, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हो पाई आर स्क्वायर। इसको मैं बाद में लिख लूंगा, आर को आर ही रहने दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां भी आएगा आर की वैल्यू। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या होगा प्लस के पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 621 का स्क्वायर जानते हो 441 होता है, पाई की, चलो पहले मैं लिख रहा हूँ, 2 में से बन गया था प्लस के पाई आर स्क्वायर। 6 का मल्टीपल कर देना, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26 प्लस पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस कितनी आई थी 21/2 गिरी, क्योंकि डायमीटर्स की साइड्स के बराबर था, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 21/2, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2, तो ये 2646, तो ये है 7 बन जा 7 3 जा 2 बन जा, 2 से 11 बार कैंसिल, तो ये कितना हो गया 11, तो ये हो गया, और ये 63/2, तो क्या करें 5.5 हो जाएगा, ठीक है, ओके, 2 से डिवाइड करा 2 5 10 प्लस पॉइंट लगा 2 5 10 इंटू 63, 2646 प्लस 55 का मल्टीपल कर दे रहे हैं, 5 का करें 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 131, तो ये भी अगेन भी आ जाएगा 513 5 516 3143, एक डिजिट का डेसिमल प्लस 346.5, और ये क्या है एरिया, एरिया की यूनिट क्या, तो स्क्वायर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, इनको ऐड कर ले रहे हैं, 0.5 तो रह ही रहेगा, 6 6 12 कैरी 1 4 4 8 1 9 3 6 9 और 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर तो ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जरा चेक कर लेते हैं आंसर, कैलकुलेशन सही करिए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा सरफेस एरिया का बाद में लगा 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इजी हो जाता है थोड़ा। वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में जो काट के अलग कर दिया उसको माइनस कर दो, तो TSA ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा रिमेनिंग सॉलिड्स का वॉल्यूम। बस सिंपल सी बात, तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यू होता है साइड्स का स्क्यू, 21 साइड से रखी है। हेमिस्फीयर का क्या होता है -2/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। वॉल्यूम का तो फॉर्मूला मालूम है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू पुट कर दी, और रेडियस कितनी दे रखी था मैं 21/2, इसका क्यूब करेंगे तो 21/2 इंटू 21/2, 3 टाइम्स आएगा। देखो 21 का क्यूब और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो बस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 21 इंटू 21 21 कंपाउंड टेस्ट वगैरह पढ़ते हैं तो ये 21 बहुत आता है, ये रटा होना चाहिए, है ना। ये होता है 9261, तो हमें है 35 तक के क्यूब रटे हुए हैं, और आपको 50 तक के स्क्वायर ज़्यादा जितने भी हो कम से कम 50 तक के, और क्यूब भी कम से कम 30 तक के याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन करना पड़ेगी, है ना। तो लेकिन याद अच्छी बात है, टाइम हमारा कम खर्च होगा। तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल, देखो 7 3 या 21 से 21 कैंसिल, इतना तो जानते हो, और 2 बन जा 2 से ये 11 बार कैंसिल, तो -2 का डिवाइड 11 में करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर था 441, ऊपर भी आया था शायद ये, तो ये हो गया 9261 माइनस, चलिए 441 में 5 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ, 5 बन जा 5 5 4 जा 20 कैरी 2 5 4 जा 20, और फिर ये आ जाएगा 5 2 सॉरी 0 2 2 5 5 2 4 2,
और एक डिजिट के बाद ये, तो ये आ गया 2425.5। क्लियर। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब। सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोरो लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट जानते हो स्टैंडर्ड, भाई 10 स्टैंडर्ड में हो। यहाँ रह गया 0, यानी कि बोरो लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 5 भी तो रह गया, 9261, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बोरो लिया 6 था, बोरो लिया इधर आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया फिर 6 की जगह 5, और 5 में से 2 गया 3, यहाँ है 2, 12 में से 4 गया 8, और 8 में से 2 गया 6। तो ये हो गया 6835.3। जरा मैं आंसर जरूर चेक कर लूँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में से मिस्टेक हो गए हैं, तो मैं जब से सभी आंसर चेक करता हूँ 6835.5 बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन 28 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में 2 पार्ट्स हैं। पहले हम पहला पार्ट डिस्कस करें, पहले से सॉल्व कर लें, बाद में दूसरा देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, अ हेमिस्फीयर of maximum possible diameter is placed over a cubical block of side 7 centimeter. Find the surface area of solid so formed. ओके, तो देखो होगा क्या बता रहे हैं, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड लिखा था, हेमिस्फीयर मैक्सिमम पॉसिबल क्यूबोडिकल, और क्यूब की शेप है ना, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, और कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर। मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर क्या हो सकता है, जैसे हमने अभी ऊपर वाला सवाल करा था, सेम वैसी है, उसमें हमने ड्रिल आउट करके निकाला था, यहाँ ड्रिल आउट करने के बजाय ऊपर रख दिया। ड्रिल आउट करके निकालें या ऊपर से लगा दें, दोनों की कंडीशन में कोई फर्क नहीं है, केवल वॉल्यूम में अंतर पड़ जाता है। क्यों होता है बताते हैं, अभी फिगर बना के दूंगा। हमें दिखेगा तो उतनी सरफेस एरिया, हमें टीएस से दिखेगा क्यूब का, ऊपर से हमने ब्लॉक रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, तो एक सर्किल जो है बोनी दिखाई देगा, और ऊपर से सी दिखाई, यानी कहने का मतलब जो होगा सेम बिल्कुल ऊपर की तरह समान होना है, दोनों ही ऐड होने हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म, तो खत्म, ये तो अलग चीज है, देखेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 29 का फर्स्ट। अब इसमें भी कोई नीड नहीं है, आपको दिमाग में फिगर क्लियर है तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बना देता हूं आपको। एक क्यूब है हमारे पास, क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब बनाना जानते हो, देख लो, कुछ बच्चों को नहीं दिक्कत होती, 2 स्क्वायर बना दो इस तरीके से, है ना, और इनको एंड को ज्वाइन कर दो, बन गया क्यूब, बहुत सिंपल होता है। अब इसकी साइड्स जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब के बारे में तो मालूम है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट शेप होती है, और जो फेस होता है सब स्क्वायर होंगे 7 बाई 7 के। अब इसके ऊपर हेमिस्फीयर लिखने मैक्सिमम डायमीटर के, तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, इसकी जो भी छोटी वाली साइज, अगर क्यूबॉइड का केस होता मान लो, तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, तो जो भी छोटी होती है लेंथ और विड्थ में से, मतलब विड्थ छोटी होती तो उसका मैक्सिमम डायमीटर यहाँ होता है। यहाँ तो सेम है 7 तो क्या होगा, हम 7 सेंटीमीटर डायमीटर का इसके ऊपर एक क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड गलत निकल गया, एक हमने क्यूब रख दिया, ओहो क्यूब कर रहा हूँ बार बार, क्यूब नहीं, क्या रख दिया हमने, हेमिस्फीयर। अब इस तरीके से तो 3D फिगर समझ में नहीं आ रही, इसको मैं अलग से समझाऊं तो और समझ में आ जाएगा। क्या है देखो यहाँ समझिए, फेस होता है, स्क्वायर होता है क्यूब का फेस, यही तो वो टॉप इसका, क्यूब का टॉप, इसके ऊपर हमने एक बॉल रखा, बॉल का बेस क्या होता है, बेस बोले या टॉप बोलो, उल्टा करके दे दे, बेस बोल दिया, सीधा रख लो, टॉप बोल दो, सर्किल होता है हेमिस्फीयर का, तो ये हो गया। और ऊपर से क्या हो गया, कर्व सरफेस, तो हमें जो एरिया दिखाई देगा, ये तो दिखाएगा, ये साइड्स का दिखाई देगा, सेम बिल्कुल डिट्टो है जो हमने ऊपर करा था, ऊपर वाला सवाल 28 सेम चीज है, इसमें ड्रिल आउट करा था, यहाँ ड्रिल आउट किया, उल्टा करके रख दिया, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा अगर सेम डिजिट्स हो, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टीएसए ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस ऊपर सी वाली शेप आएगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सीएस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बात क्लियर हुई, तो लिखते हैं साइड्स ऑफ क्यूब दे रखी है हमें इसमें, अब फिगर बना देते हैं, अच्छी बात है, नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में आपकी क्लियर होनी चाहिए। फाइन साइड ऑफ क्यूब दे रखी है इसमें 7 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डायमीटर में क्या होगा, बट इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्यों बाहर निकलेगा, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 7, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2r, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, हाफ हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
इज 7/2 सेंटीमीटर। इसको प्लेस करा हमने, ऊपर रखा है, तो बस अब तो हो गया। सरफेस एरिया शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं सरफेस एरिया को। सरफेस में आर थोड़ा वैसा बना देता हूँ, एम सा लगता पता नहीं चलता, ये आर है, स्पेलिंग जानते हो तो। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो हमें सॉलिड मिला है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि 6a² माइनस ये हमने ऊपर से हेमिस्फीयर का तो एक सर्किल तो दिखाई नहीं देगा, तो माइनस πr² या माइनस एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, कुछ भी लिख दो उसको कोई फर्क नहीं है ना, उल्टा करके रखा इसलिए मैं एरिया ऑफ बेस लिख देता हूं। एरिया ऑफ बेस फॉर्मूला πr² करना चाहिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ, जो जितनी हमें सरफेस दिखाई दे रही है, ऑफ हेमिस्फीयर। बोर्ड पर पढ़ाने में मजा आता है इस तरह के सवाल को, मेरे को मॉडल से मॉडल में समझा देता हूँ। अब यहाँ मॉडल दिखाने में दिक्कत होती है ना, थोड़ी ऊपर पर कैमरा रखा हुआ है, फिर ये तो आप तो फिगर से समझ लो। तो TSA ऑफ क्यूब 6a², 6 × a यानी कि साइड्स वो देखिए 7 माइनस, जैसे मैंने पहले करा था यहाँ भी ऐसे करूँ πr² और CSA क्या होता है 2πr², अभी ऊपर करा है बिल्कुल जस्ट। तो 6 × 7 का स्क्वायर जो जानती हो, और ये हो जाएगा प्लस के πr²। 6 का मल्टीपल कर दें, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 25 प्लस 22/7, रेडियस कितनी है 7/2 की, 7/2 सामने देख लिया आपको, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2, तो r² यानी कि 7/2 × 7/2। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, 6 × 24 तो ये होगा, सही रहा, निगाह पड़ गई। देखो 6 9 जा 54 कैरी 5 आया कैरी, 6 4 जा तो 24 होते हैं, 24 और 5 तो 29 होगा, सही रहा, यही देख लिया, नहीं गड़बड़ हो जाता अभी। 294, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, 11 बार, तो 11 × 2 का डिवाइड 7 में करेंगे, है ना, 2 का डिवाइड 7 में, चलो लिख दे रहा हूँ 3.5, तो ये हो गया 294 प्लस 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 प्लस 5, तो ये हो गया 0.5, 8 और 4 12 कैरी 1, 9 1 10 और 3 13 कैरी 1, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 29 का फर्स्ट का पार्ट हुआ, जरा आंसर चेक कर लेते हैं। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट यहाँ पता नहीं क्यों फर्स्ट सेकंड करके दिए, बिल्कुल अलग है, अलग ही दे सकते हैं, 30 नाम का अलग दे सकते हैं। सेकंड पार्ट है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ये हेमिस्फीयर। फिगर भी बननी है ना, फिगर नहीं बनाऊंगा इसकी, बस साइड से ये हो गई, ऊपर एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर डेट द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो लार्जेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है जो इसकी साइड से, तो पहले का आंसर तो हो गया लार्जेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव 10 सेंटीमीटर, है ना, ये तो बात इतना हो गया। फिर पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सोप फॉर्म एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, और पाइप की वैल्यू हमें यूज करनी है। जैसे मान लो ऊपर वाला सवाल था, इसमें पूछा था टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट, तो हमें करना क्या होता है, जो हमने ऊपर निकाला है सबसे पहले हम कितनी सरफेस एरिया उसकी वो निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाली थी, है ना, रेडियस चेंज हो जाएगी बस यहाँ। अब जो भी निकल के आएगी उसमें क्या करेंगे, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का पेंट की कॉस्ट आ रही है 5 रुपीज़, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे उसमें और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट निकलाएगी। चलिए वही करते समझाते हैं आपको। तो सेकंड पार्ट इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जो कि हमारे पास साइड से क्यूब की, तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर साइड से रखिए 10 सेंटीमीटर, तो पहला आंसर तो ये आ गया। तो रेडियस 5 होगी, बस समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया फॉर पेंट करा था, सरफेस एरिया फॉर पेंटिंग। दो सवाल इस तरीके से हो गए, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। क्या होगा, TSA ऑफ क्यूब 6a² और साइड्स कितनी रखिए 10, 6 × साइड स्क्वायर माइनस πr², चलो इसे एक बार लिख रहा हूं, प्लस 2πr², तो 6 × 10 का स्क्वायर तो जानते हो, और ये हो गया प्लस के πr²। पाई की ये हो गया 600, पाई की वैल्यू हमें गिवन थी 3.14,
रेडियस कितनी होगी 10 का हाफ 25 सॉरी 5 और 5 का स्क्वायर लिख दूं। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 600 प्लस 3.14 इंटू 25, 600 प्लस 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 1 जा 25 और 10 35 कैरी 3, 25 3 जा 75 और 3 78 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो इसको ऐड कर दें 678.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया फॉर पेंटिंग। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने रुपए होगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की पॉइंट कॉस्ट है हमारे पास 5 रुपीज। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, 100 की है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की 5 रुपीज, तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होगी 1 कुछ गलत बोल गया, हाँ 5/100, और इसकी क्या होगी, इसका मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगी 5 इंटू 678.5 अपॉन 100 रुपीज, ये हो गई। क्लियर। तो क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना, 5 से मल्टीप्लाई, जीरो लगाओ ना लगाओ जानते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 प्लेस के पीछे और डेसिमल पहुंच जाएगा बहुत। तो क्या करें, चलो एक चीज काम और कर देना, अगर आपको डेसिमल से गड़बड़ लगता हो डर लगता हो डेसिमल रिमूव कर दिया नीचे। अब सीधा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 कैरी 4, 5 7 जा 35 4 39 कैरी 3, 5 6 जा 30 और 3 33 और अपॉन में है 1000। कुछ ज़्यादा सस्ता प्रिंटर हो रहा, तो कितना आ गया 33.925 रुपीज़, तो अप्रॉक्स 34 रुपीज़ हो सकता है ना। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं कितना दे रखा है, 33.93 दे रखा है। ये तो जानते हो अगर ये 4 से बड़ा हो तो इंक्रीज हो जाता है, वो इन्होंने करा है, तो आंसर हो गया 33.93 रुपीज़। ओके, तो ये क्वेश्चन 29 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है आपका, अ टॉय इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर ऑन वन एंड एंड अ कोन ऑन द अदर। मैं आपको ऊपर फिगर है, इस टाइप का आपका टॉय है। देखो ये क्या है, सिलेंडर है, एक एंड पर हेमिस्फीयर और एक एंड पर इसके कोन है। तो ये फिगर बनेगी इसकी, है ना, ऊपर थी निगाह चली तो मैंने दिखा दिया आपको। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द टोटल हाइट इज 30 सेंटीमीटर। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैं यहाँ रफ स्केच बना लिया इसका, इस तरह का टाइप है टॉय, सॉरी, बीच में सिलेंडर, एक एंड पर हेमिस्फीयर और एक एंड पर कोन लगा हुआ है। अब जो जो चीज़ दे रखी है वो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ दे रखा था रेडियस, तीनों की सेम है क्योंकि सेम बना हुआ है, और रेडियस कितनी दे रखी है, सबसे पहले रेडियस ही लिख देते हैं, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट दे रखी है सिलेंड्रिकल पोर्शन की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और वो हमें कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये भी रेडियस होगी, तो ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। और एक चीज और दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ टॉयज, यानी कि इस एंड से लेके नीचे तक देखें तो वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। क्लियर, 30 है, हाँ। तो बस अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, हम निकाल सकते हैं 2πr/h, h मालूम है, r मालूम है, इसका भी मालूम है 2πr स्क्वायर, रेडियस मालूम है, इसका होता है πrl, r तो मालूम है, l नहीं मालूम, स्लाइट हाइट। तो l के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसकी हाइट निकालें, ये कोन की हाइट कैसी होगी, टोटल हाइट में से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस कर दें, और ये क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो 13 + 5 यानी कि 18 माइनस कर दें तो 12 आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहला काम हम ये निकालते हैं, पहले तो लिख लेते हैं जो जो चीज़ दे रखी है। चलिए लिखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर (13 सेंटीमीटर), रेडियस तीनों की सेम है, मैं खाली रेडियस लिख दे रहा हूँ r,
तीनों के अलग अलग लिख रहे हैं ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए। रेडियस 5 सेंटीमीटर तीनों में ही लगेगी, मतलब सिलेंडर की भी, कोन की भी और स्फीयर की भी, ठीक है ना। आप अलग अलग लिखना, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कई सवाल हुए इस टाइप के, है ना। अब निकालें हाइट ऑफ कोन, मेन चीज ये है। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी, टोटल हाइट। टोटल हाइट मैंने भी दिखाया 30 में से इसमें से ये माइनस कर दें और ये माइनस कर दें, निकल आएगी। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 30 माइनस 13 प्लस 5 12 आ गई। 13 माइनस 18 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये मालूम पड़ गया ये कोन की पोर्शन की जो हाइट है कितनी है, 12 है। क्लियर। इसको चाहो तो कुछ कर सकते थे, इसको हम एच डैश से रिप्रेजेंट कर दें, हाइट ऑफ सिलेंडर को मैंने खाली एस से रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर्मूला लगेगा ना इसलिए। अब स्लाइंट हाइट निकाल ले रहे हैं, वैसे एच आएगा ही नहीं क्योंकि पाई आर एल होता है, स्लाइंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो एल निकाल लो। एल इक्वल टू यानी कि स्लाइंट हाइट ये क्या होता है, फॉर्मूला सबको पता है, आर स्क्वायर प्लस एच डैश स्क्वायर, क्योंकि हमने कोन की हाइट को एच डैश से रिप्रेजेंट करा हुआ है। रेडियस तीनों की सेम है 5, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर और एच डैश कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 हो गया 169, और 169 तो रटा होता है बच्चों को, ये होता है 13 का स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर रूट हो गया, तो स्लाइंट हाइट आ गई 13। तो बस अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया पूछा था इसमें कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, तीनों का सरफेस एरिया, और तीन क्या क्या है, नीचे से स्टार्ट करें तो हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस कोन, तो ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, CSC ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हुआ, कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSC ऑफ सिलेंडर, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSC ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमने सेम लिख दिया। CSC ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इसको एस से रिप्रेजेंट करा है, और ये होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल ऐसे लिखना। बाद में क्या होता है, ये नहीं, बस मैंने स्टूडेंट देखे यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, आर पाई की वैल्यू आर इसका मल्टीप्लाई, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, क्या फायदा। सबसे पहले आप कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लिया, तो पाई आर कॉमन चला गया, 2 आर बचा, पाई आर कॉमन चला गया, 2h बचा, पाई आर कॉमन चला गया, तो खाली एल बचा। अब वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, ये देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30 में 29 में दे रखी थी, यहाँ नहीं दे रखी। कभी कभी ये होता है आंसर पाई में दे देते हैं ना, लेकिन आपको पाई में आंसर नहीं देना है। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन ना हो तो आपको हमेशा 22/7 लगानी है ना। तो पाई की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है तो 22/7 लगाएंगे। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इंटू 2r, यानी कि 2 इंटू आर की वैल्यू क्या 5 प्लस 2 इंटू एच, एच क्या थी, हाइट ऑफ सिलेंडर, अब वो हमने दे रखी थी 13 सेंटीमीटर, और स्लाइंट हाइट हमने अभी निकाली, स्लाइंट हाइट भी 13 आ गई। ओके, तो 22 5 से 110 अपॉन 7 इंटू 5 2 या 10, 13 2 या 26 प्लस 13, तो 110 इंटू 7, ये कितना हो गया 39, 10 40, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आ गई, बहुत अच्छी चीज़, मतलब 7 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 639 और 213 वो 49, 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया या सरफेस एरिया ऑफ टॉय 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करते हैं, 30 का सही है बिल्कुल। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन 30 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो को मैं ये स्टॉप करता हूँ क्योंकि करीब करीब 30 मिनट्स की वीडियो होगी, काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी के 4 क्वेश्चन कोशिश करेंगे एक वीडियो में हो जाए, 4 क्वेश्चन और रह गए आपके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझको क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।